इंटरनेट पे ना कभी कभी कुछ ऐसी कहानियां मिल जाती हैं जो देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती हैं, पर उनका मतलब बहुत गहरा होता है। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक कबूतर की, एक मुर्गी की और हमारी आज की दुनिया की। तो आइए देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बस एक हीरो की कहानी है, या फिर इस सीधी सीधी लगने वाली कहानी के पीछे कोई और ज्यादा गहरा मतलब छुपा हुआ है। चलो इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो कहानी का पहला पड़ाव, एक्ट 1, एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री। और जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, इसकी शुरुआत भी एक बिल्कुल शांत सी जगह से होती है, जहां कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। तो होता यूं है कि एक शांत से गांव में एक दिन एक एक अजीब सा मेहमान आता है। ये कोई आम मेहमान नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा कबूतर है। इतना बड़ा कि उसका साइज ही उसे सबसे अलग बना देता है, और जाहिर है सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। और फिर आता है दूसरा पड़ाव। हमारा हीरो अब मुश्किल में है। जहां अभी तक सब शांत था, अब वहां खतरा मंडराने लगता है, और यहीं से कहानी का असली टेंशन बढ़ना शुरू होता है। और देखो चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। एक पल में उसे रस्सी से पकड़ा जाता है, अगले ही पल उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, और फिर भूख और लाचारी उसे घेर लेती है। मतलब एक ही झटके में उसकी आजादी, उसकी उम्मीद, सब कुछ छीन लिया जाता है। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे पड़ाव पर, एक अनएक्सपेक्टेड रेस्क्यू। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है, और मदद भी ऐसी जगह से आती है जहां से किसी ने सोचा तक नहीं होगा। ठीक उसी वक्त जब लगता है कि बस अब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, अब अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है, ठीक तभी कहानी में एक रोशनी की किरण दिखती है। और जानते हैं वो रोशनी क्या है? वो है एक बड़ी सी मुर्गी। हाँ, सही सुना, कोई हीरो नहीं, कोई राजकुमार नहीं, बल्कि एक मुर्गी। और यही तो वो ट्विस्ट है जो इस कहानी को इतना मजेदार बनाता है। और ये मुर्गी ठीक वही करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो आती है और कबूतर को पिंजरे से आजाद कर देती है। बस एक ही पल में कैद की कहानी आजादी की कहानी में बदल जाती है। इसके बाद आता है चौथा पड़ाव, आजादी की तरफ दौड़। देखो पिंजरा तो खुल गया है, पर असली आजादी वो तो अभी बाकी है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स के बाद अंजाम की तरफ बढ़ रही है। दोनों मिलकर गांव वालों से बचकर भाग निकलते हैं। अब ये सुनने में तो एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग लगती है ना। हीरो आजाद है, उसे एक नया दोस्त मिल गया है, और दोनों एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो जाती है? और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, दुख की असली वजह। यहीं पर आकर पर्दा उठेगा कि इस सीधी सादी सी कहानी का असल मतलब क्या था। सोचिए, कबूतर अब आजाद है, पिंजरे से बाहर है, खुले आसमान के नीचे है, तो फिर वो अब भी क्यों रो रहा है? यही वो सवाल है जो इस कहानी को एक सिंपल कहानी से उठाकर एक गहरी पहेली बना देता है। देखिए, हम सबको तो यही लगा था कि प्रॉब्लम वो पिंजरा है ना, एक फिजिकल कैद। लेकिन जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तब भी दुख तो वहीं का वहीं रहा। तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? यही सवाल तो इस कहानी की जान है। और जवाब यहां है। कबूतर इसलिए रो रहा था क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। और बस इसी एक लाइन के साथ ये कहानी एक कबूतर और मुर्गी की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी बन जाती है हमारी अपनी दुनिया की। तो मतलब ये कि कबूतर का असली पिंजरा लोहे की सलाखों का था ही नहीं, वो पिंजरा था डिजिटल दुनिया की चुप्पी का। उसका दुख भूख का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि उसे देखने वालों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला। असल में ये कहानी आज के कंटेंट क्रिएटर्स की हालत पर एक कमेंट है, जिनके लिए ऑडियंस व रिएक्शन ही उनकी असली आजादी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहानी लिखता कौन है? जो उसे बना रहा है वो, या जो उसे देख रहा है वो? आज की इस डिजिटल दुनिया में ये लाइन बहुत बहुत ज्यादा धुंधली हो गई है। सोचिएगा जरूर।